परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी व माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित इस पावन तीर्थ में उपस्थित मातृ शक्ति को मेरा प्रणाम, पिता तुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम, आदरणीय पंडित जी को मेरा प्रणाम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2022 नारी सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया गया है, 2022-23। तो इन वर्षों को हम नारी की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करें हम, जैसे कि आज के 50 वर्ष पूर्व यदि हम देखें तो महिलाओं का जीवन कितना संघर्षपूर्ण था, कितना कठिन था। ऐसे बहुत सारे काम थे जो महिलाओं को स्वयं करना पड़ता था। दूर दूर जाकर, कहीं किलोमीटर जाकर उनको पानी कुएं से खींच के लाना पड़ता था, फिर आटा घर में खुद को पीसना पड़ता था, खेतों में कितना कठिन काम करना पड़ता था। और वर्तमान में आज के नारी के पास सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी शांति नहीं है। हमारी पुरानी माता बहनों को हम देखें तो उनके जीवन में इतना काम करने के बाद भी शांति रहती थी, लेकिन वर्तमान में सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी महिलाओं के पास शांति नहीं है। क्या कारण है? घर में मोबाइल सेट, टीवी सेट सब तो है, किचन सेट सब है। पहले महिलाओं को चूल्हा जलाना पड़ता था, कितना कठिन काम रहता था। कुछ एक कप चाय भी बनाना हो तो चूल्हे पे बनती थी। आज क्या है, केवल लाइटर चलाया और खाना फटाफट बन जाता है। फिर भी हमारे पास समय नहीं है, अच्छे कामों के लिए समय नहीं है। यदि हम कहें कि कहीं भजन कीर्तन में जाना है, पूजा सत्संग में जाना है तो टाइम नहीं है। और मोबाइल चलाने के लिए महिलाओं के पास दिन भर टाइम रहता है। यदि हम दिन भर अपने मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे, टीवी को नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे बच्चों में संस्कार कैसे आएंगे? टीवी देखें, हम अच्छी चीज़ों को देखें, हम न्यूज़ देखें, कुछ अच्छे मतलब फिल्म देखें जो प्रेरणादायक फिल्में हो। यदि हम न्यूज़ देखते हैं तो हमारे बच्चे भी न्यूज़ देखेंगे। समाचार पत्र यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। हमको यदि धारावाहिक का नाम नहीं पता होगा तो हमारे बच्चों को भी नहीं होगा। यहाँ हम सब माता बहनें बैठी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में बेटा और बेटी के ऊपर बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। महिला ही महिला की दुश्मन बन के बैठी है। सबकी यही इच्छा रहती है कि मेरे घर में बेटा हो। बेटा और बेटी कोई महत्व नहीं रखते हैं, सबसे बड़ा महत्व रखते हैं तो उनके संस्कार। हमने बेटे को जन्म दे दिया वो भी हमें प्यारा लगेगा, बेटी को जन्म दिया वो भी प्यारी लगेगी, क्योंकि दोनों भगवान के उपहार होते हैं। पहले ज़माने में बहुत सारी महिलाएं बहुत महान नारियां रही है, लेकिन वर्तमान समय में भी उनसे भी ज़्यादा महान नारियां हम बन सकते हैं। पहले वैसा हम प्लेटफॉर्म तैयार करें हमारे बच्चे के लिए। आज के समय में कभी हम देखें तो महाराष्ट्र का एक उदाहरण है सिंधुताई का। पुणे के एक गांव में सिंधुताई थी, उनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में हो गया था और बूढ़े व्यक्ति से उनके माता पिता ने विवाह कर दिया था। ससुराल गई, वहाँ उनको 2 बेटियाँ हुई। ससुराल वाले ने ताने देकर उनको घर से बाहर निकाल दिया बेटियों के साथ में। उन्होंने शमशान में रह के अपने बच्चों का पेट भरा और प्लेटफॉर्म पे रहने लगी। एक दिन प्लेटफॉर्म पे भीख मांग के अपने बच्चों का पेट भर रही थी, वहीं कुछ अनाथ बच्चे आ गए थे। तो सिंधुताई ने देखा कि मेरे बच्चों की तो मैं माँ हूँ, लेकिन इन अनाथ बच्चों का तो कोई नहीं है, तो मेरे से ज़्यादा, मेरे बच्चों से ज़्यादा इन बच्चों को ज़रूरत है माँ के प्यार की। तो यदि आज भी यदि महाराष्ट्र में जाके आप देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र की यदि अनाथ बच्चों की माँ है तो वो सिंधुताई के नाम से फेमस है। पिछले साल उनका निधन हो गया है, लेकिन उन्होंने असंख्य अनाथ बच्चों की माँ बन के उनका लालन पालन किया है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है माता बहनों से कि बेटा बेटी में हम कभी भेदभाव नहीं करें। यदि महत्व दें तो हम संस्कारों को महत्व दें। यदि हमारा बेटा घर से जा रहा है, बेटी घर से बाहर जा रही है, तो क्या हमसे पूछ के जा रही है? पूछ के घर आ रहे हैं? बेटी यदि बाहर जा रही तो कहाँ जा रही है? मम्मी मैं सहेली के घर जा रही हूँ। पता करो, ध्यान रखो कि सहेली कौन है, कब आ रही, कब जा रही, सहेली कैसी है। हमारी बेटी, हमने संस्कार तो बहुत अच्छे दिए, लेकिन बाहर का माहौल कितना ख़राब है हम नहीं जानते हैं, हम सबको पता है। और संगति सबसे बड़ा बिगाड़ने का मेन कारण होता है, बेटा हो कि बेटी हो। और ये नहीं कि बेटा है तो बिल्कुल छोड़ दिया, फ्री कर दिया उसको, ऐसा नहीं है। जितना ज़रूरी बेटी के लिए संस्कार ज़रूरी हैं, उतने ही बेटे के लिए भी संस्कार ज़रूरी होते हैं। या हमने बच्चों को महंगे महंगे कपड़े पहना दिए, परवरिश स्टैंडर्ड दे दी, बाहर घुमाने फिराने के लिए बहुत अच्छे अपन साधन दे दिए, लेकिन क्या हमने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए? बच्चे हमारी इज्जत करते हैं? ये नहीं हो रहा है आज के समय में। तो हम माता बहनें क्या करें इसके लिए? गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र की साधना करें। हम अपने स्वयं को निर्मित करेंगे अपने व्यवहार से, आचरण से, तभी तो हमारे बच्चे हमको देख के सीखेंगे। गायत्री मंत्र में वो शक्ति है कि हम कितने भी अनगढ़ हो, गायत्री मंत्र हमें सुगढ़ बनाएगा। यदि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे जप करें, 2.5 घंटे जप करें,
अपने पास जैसा समय हो वैसा करें। सुबह से हर महिला को, हर माता बहन को काम रहता है। जो जॉइंट फैमिली में हो तो बहुत कम समय अपने लिए निकालते हैं, लेकिन आप खाना बनाते बनाते गायत्री मंत्र का जप करो, देखो उसका प्रभाव कैसा होता है। आपके भोजन में भी स्वाद बढ़ेगा, दिमाग में बिल्कुल पॉजिटिव विचार आएंगे आपके। और गायत्री मंत्र जब करते करते यदि आप काम करते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि काम कब हो गया, खाना कब बन गया, हमें थकान महसूस ही नहीं होगी। और घर में, जिनके घर में बलिवेश यज्ञ नहीं होता है, वो माता बहनें बलिवेश यज्ञ चालू कर दें। 5 आहुतियाँ देना रहती है, उसमें हम ब्राह्मण को, देवता को, ऋषि मुनियों को और मनुष्य, मतलब मनुष्य को और भूत पिशाच, सबका भोजन हो जाता है। बड़ा यज्ञ करने का समय यदि हमें नहीं है तो हम छोटे यज्ञ से ही घर में शुरुआत करें। गायत्री मंत्र का जप करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। जो माता बहनें यहाँ गर्भ धारण के बैठी है वो टीवी मोबाइल को तो बिल्कुल 9 महीने के लिए भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना। यदि अच्छे संतान को जन्म देना है तो हम अच्छा स्वाध्याय करें, हम अच्छी पत्रिकाएँ पढ़ें, तो हमारे बच्चों में भी वैसा ही माहौल निर्मित होगा। क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने स्वयं, जब मैं 9 महीने के लिए गर्भधारण मैंने किया था तो मैंने पूरे 9 महीने यज्ञ किया था। बेड रेस्ट था लेकिन यज्ञ मैं नीचे बैठ के करती थी 9 महीने। आज उस मेरी बेटी को आप देख लें, मेरी 3 बेटियां हैं, पर वो 3 बेटियां बेटे ही हैं, वो बेटियां नहीं है। आज वो तीसरी बेटी को आप देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये आज 5-6 साल की बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखती है। मुझे माता माँ कहती है, सर को पिता कहती है, वो मन से सीखी है। मेरी बड़ी बेटियों को खुद बोलती है, दीदी माँ बोलना, मम्मी नहीं बोलना। बाहर के मेरे परिवार वाले यदि इनको पापा बोलते तो बोले नहीं बड़े पिताजी, पापा नहीं बोलना पाप लगता है, पिताजी बोलना। ये सत्य बात बता रही हूँ मैं आपको। जय श्री बहन को धन्यवाद। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही सिंधु ताई की, और इन्होंने इसलिए कही आपको कि बहनों आपके घर में आपका बच्चा तो आएगा, लेकिन इसके पहले भी आपके घर में बच्चे हैं। सिंधु ताई की तरह उनको अपने बना लेना और उनको ऐसा ही समझना कि मेरे ही बच्चे हैं। देवर का, जेठ का, जेठानी का, ननंद का, भौजाई का, अड़ोसी का, पड़ोसी का, अपने काम वालों का बच्चे है कि नहीं है ना। तो उन बच्चों के लिए जीजी बोल रहे थे कि भैया वो सिंधु ताई ने तो सड़क पे भटकते बच्चों की माँ बनकर के विश्व में नाम कमा लिया, तुम तो समाज में मान कमा सकते हो। अरे यार वो बहू कितनी अच्छी है, अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आजकल मैंने देखा बेडरूम में ले जा करके बच्चों को गाल घुमा घुमा करके खिला पिला देते कि खा खा वो आई जाएगा। अरे तू वो आई जाएगा तो कोई दूसरा आएगा है। अरे यार एक आम में से 2 टुकड़े करके बांट देते तो कम से कम उनके कभी दिल तो नहीं बटते। आम बांटने वालों, क्यों भैया, आम बांट लोगे तो दिल नहीं बटेंगे, और जहाँ दिल बांट दिए वह दिन आम के ढेर भी लग जाएंगे, लेकिन वो दिल नहीं जोड़ सकते आप लोग।